बेटे अब हम करेंगे नेचर ऑफ परचेज एंड नेचर ऑफ मर्जर। एक्चुअली नेचर ऑफ परचेज तो हम कर चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो नेचर ऑफ परचेज से किए। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नेचर ऑफ मर्जर। एक्चुअली होता क्या है, इसको आप यूं समझो। देखो, जैसे ये बैलेंस शीट है। ए लिमिटेड के प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, बी लिमिटेड के प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है। दिख रहा है ना आपको? और ए बी को टेक ओवर कर लेती है और जो मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बी है वो 5 लाख है। तो आपको याद होगा ए अपनी बुक्स में मार्केट वैल्यू से एंट्री करती है। फिर जब ए अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो वो प्लांट एंड मशीनरी को अपनी बुक्स में कितना दिखाएगी? अपनी तो 4 लाख है प्लस 5 9 लाख दिखाएगी, हाँ कि ना? इसके अलावा अगर बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में चली जाती है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखाने के लिए ट्रिपल ए एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट भी दिखाती है। तो अब थोड़ी देर के लिए आप समझो कि आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, आप एक आम आदमी हो। तो एक आम आदमी से अगर मैं कहूं कि ए की प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, बी की प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है, अब ये दोनों जुड़ के एक हो जाएंगे, तो वो क्या सोचेगा? नई कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगी? 7 लाख। पर सुन मुस्कुरा दिया एकदम 7 लाख बोलती, मतलब कैच कर गया पॉइंट। जबकि वो देख क्या रहा है, वो हो क्या गई 9 लाख। वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो कहेगा ये तो हेर फेर है कोई, ये तो हेर फेर है। पता नहीं कौन सा मैथ्स है, 4 जमा 3 9। उसको ये सब बातें थोड़ी समझ में आएंगी। नहीं बात समझ में, 2 मिनट सोचो ना। फिर ऊपर से गुडविल आ जाएगा, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा, वो तो अपना सरी का मार देगा दीवार पे, कहेगा भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। 2 कंपनियां जुड़ी है, एक तो 4 जमा 3 9 हो गया है, ऊपर से नई नई चीजें भी पैदा हो गई है। ये एमलगमेशन में होता क्या है वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए हम एक ऐसी बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं नई वाली, जिसमें सभी आइटम्स क्या हो, जुड़ जुड़ के आए। तो मर्जर का पर्पस क्या होता है कि जो नई बैलेंस शीट बने ना, उसमें सभी आइटम्स कैसे आने चाहिए? जुड़ जुड़ के, अलग अलग नहीं आने चाहिए। मतलब 4 लाख जमा 3 लाख क्या है? 7। तो पहले बताओ आपको मर्जर का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? अब आपको एक कहानी सुना और उस कहानी का एक भावार्थ है, वो समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन करो। एक बारी क्या होता है, आप देखिए, सोचिए एक मूवी चल रही है, साइलेंट मूवी। क्या? साइलेंट मूवी। आप देखते हैं कि एक आदमी कुछ कर रहा है, गुस्से में चेहरा तमतमा रहा है, कुछ कर रहा है, बिजी सा लग रहा है। उसको अचानक फोन आता है, फोन को पटकता है, तोड़ता हुआ मतलब गाड़ी लेता है और तेजी से चले जाता है। एक जगह पहुंचता है, वहां एक लेडी खड़ी होती है, जिसको देखते ही वो इशारा करते हैं आंखों को, और दोनों भागते हैं। एक छोटे से बच्चे को पकड़ लेते हैं, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सुनाई नहीं दे रहा आपको साइलेंट मूवी, पर एक्सप्रेशन से तो पता चल जाता जैसे वो कह रहा हूं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और वो दोनों आदमी और औरत उसको उठा के जबरदस्ती गाड़ी में पीछे फेंक देते। वहां भागने की कोशिश करता है बच्चा, उसको फिर गाड़ी के पीछे फेंक देते। आपके मन में कैसी इमेज आ रही है, सोचो। तो आपके मन में एक बड़ी बुरी सी इमेज आ रही होगी। अभी आगे चल रहा है, किडनैपिंग चल रहा है। गुड। अब वो देखते एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, बहुत कुछ लोग सफेद कपड़ों में घूम रहे होते हैं। वो उनको इशारा करती है लेडी, और वो दौड़ते हुए आते हैं। वो बच्चा चीख रहा है, उनको देख के बच्चा डर जाता है। वो 2 आदमी 3 आदमी आ जाते हैं, पकड़ते हैं उनको, इसको एक बेड पर रख देते हैं, एक हाथ पकड़ लेते हैं, 2 जने पैर पकड़ लेते हैं और उसके हाथ में बहुत एक कील घुसा देते हैं। तो क्या फीलिंग आ रही है? मर्डर की फीलिंग आ रही है आपको, अटेम्प्ट टू मर्डर की फीलिंग आ रही है। अब वो फिर से मूवी देखिए विद साउंड। अब वो एक आदमी दिखाते हैं कि ऑफिस में काम कर रहा है, उसको जब से फोन आता है, उसकी वाइफ का फोन हो गया, कहती जल्दी आओ, बेटे को चोट लग गई है, उसको लोहा चुभ गया, पुराना वाला लोहा। एकदम आदमी घबराया था, फोन बाहर फेंकता है, फटाफट गाड़ी में घुसता है। बेटा कहता है मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा।
वो दोनों कहते नहीं लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको गाड़ी में डाल देते। बच्चा कहता मैं नहीं लगाऊंगा। वो पहुंचते हैं एक जगह पे, वहां पर सफेद ड्रेस के अंदर डॉक्टर्स और नर्स घूम रहे होते हैं, और वो उसको बच्चा मना कर रहा होता है, नहीं मुझे नहीं लगवाना, और सब लोग पकड़ के जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देते। यानी भावार्थ मतलब बदल जाता है ना चीजों का। लेकिन अब देखो, वैसे मैं आपको किसी बच्चे के हाथ में कील घुसा दी, इंजेक्शन क्या होता है, नीडल ही तो होती है, कील ही तो होती है वो भी, तो कितना बुरा लगता है। लेकिन जब आपको ये पता चले कि वो नीडल इसलिए घुसाई गई है ताकि उसको टेटनस ना हो जाए, उसको चोट लगी है, कहते हैं लोहा वगैरह लग जाए पुराना, तो टेटनस का डर रहता है, तो आपको अच्छा लगेगा। अब आपके साथ भी यही होने वाला है, थोड़ी देर में आपको थोड़ी देर में इंजेक्शन लगने वाला है। तो आपको अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितने भी अपने को अभी तक क्वेश्चन करे, आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो मर्जर के थे, ओ वो परचेज के थे, मर्जर के नहीं थे, किसके थे, परचेज के। और परचेज नेचुरल होता है, क्या होता है, तो नेचुरल चीजें आपको अच्छी लगी, आपको समझ भी आ गई, और मैंने कोई परचेज मर्जर का जिक्र ही नहीं किया। अब हम नेचुरल से हटना चाह रहे हैं। ऑल्दो आप समझते हो इस बात को एज एन अकाउंटेंट कि जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी क्या आएगी, 9 लाख पे आएगी, क्योंकि 4 उसकी अपनी पुरानी थी, नई मशीन तो मार्केट में खरीदेगा। लेकिन अब आपको यही सीखना है बेटा, क्या सीखना है, ये जुड़ जुड़ के कैसे है। अब आप किसी चीज को जुड़ जुड़ के दिखाना चाहोगे तो थोड़े बहुत अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ेंगे। वही बात होगी ना, इंजेक्शन वैसे तो गलत बात है, किसी के बॉडी में एक्सटर्नली कुछ डाल दो, उसमें से दवाई, मतलब दवाई कहने से कोई लिक्विड डाल दो, बेचारा कितना परेशान होगा, जरा सी पिल लग जाए तो कितना दर्द होता है, पूरी नीडल ही डाल देते भैया। लेकिन वो उसके भले के लिए ना। इसी तरह जब आपको अजीब सा लगे ना, तो आप ये समझना कि अगर हम ये अजीब बात नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट पर जुड़ जुड़ के नहीं आएगी। अगर हमने बैलेंस शीट को जुड़ जुड़ के बनाना है तो 2-4 इंजेक्शन तो खाने ही पड़ेंगे। अब आगे मेरी बात, थीम समझ में आ गई जो मैं स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं। कि बीच बीच में आपको लगेगा यार ये ठीक नहीं हो रहा, ओ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता, ये क्या कर रहे हैं, फिर आप सोचना अगर ये नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं कर, मतलब जुड़ जुड़ के नहीं करेगी, मैच तो करेगी, जुड़ जुड़ के नहीं करेगी। आई बात समझ में। अकाउंटेंट्स के लिए बेटर है ना, एक आम आदमी, थोड़ी देर के लिए मैंने आपको कितनी अच्छी बात की, आप आम आदमी बनो, आपको अकाउंट्स नहीं आता, कहोगे अच्छा चला, पहले तो शेयर खरीदो फिर अकाउंट सीखो। अब कंपनी का शेयर होल्डर तो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। जो पढ़ा लिखा है वो अकाउंटेंट टाइप है, उसको तो पता चल जाएगा ये हुआ होगा, बाकी आदमी क्या बुद्धू है। समझ आई बात। पहले थीम समझ में आ गई आपको। तो मर्जर का थीम क्या है, बैलेंस शीट की लगभग कोशिश करो सभी आइटम जुड़ जुड़। अब पहले मैं ये बता रहा हूं कि नेचर ऑफ मर्जर कब लग पाता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी नेचर ऑफ मर्जर लगाना चाहिए। पहली बात, बायर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदे, कॉमन सेंस लगाओ। अगर बायर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं लेगा तो फिर जुड़ जुड़ के वैसे ही नहीं आ सकती। जुड़ जुड़ के आना तो कब संभव है, जब सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज खरीदे, नहीं तो जुड़ जुड़ के कैसे आएगा। दूसरा यह है कि जो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज हो वो बाय इशूइंग इक्विटी शेयर हो, क्या हो, थोड़ा बहुत कैश दे तो चलता है, क्या थोड़ा बहुत कैश ही नहीं, जबरदस्ती कैश दे, थोड़ा बहुत मतलब होता है जैसे किसी का फ्रैक्शन आ गया, आपके आ गया 2.2 शेयर, 2 शेयर दे दूंगा और 0.2 शेयर के लिए कैश दे दूंगा, क्योंकि शेयर तो फ्रैक्शन में नहीं इशू हो सकता ना। नहीं मेरी बात समझ में, समझ। अगर ये दोनों को कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आप मर्जर लगाओगे, नहीं तो आप क्या लगाओगे, परचेज। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि परचेज से तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, रिपीट, मेथड ऑफ परचेज से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, पर मेथड ऑफ मर्जर से आप तभी करोगे जब ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई। क्लियर। अब सुनो, अब
बैलेंस शीट को जुड़ जुड़ के बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनो। पहले आप रिवाइज करो, हम परचेज में क्या करते थे, रिवाइज करो। पहले पीसी ड्यू करते थे, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर सारी एसेट लेते थे, मार्केट वैल्यू पे सारी एसेट डेबिट करते थे, टू मार्केट वैल्यू पे सारी लायबिलिटी दिखाते थे, फिर टू बिजनेस परचेज लिखकर बैलेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ले जाते थे।